भाइयों बहनों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न टुगेदर में। माफ़ी चाहूँगा, पिछले 2-3 दिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं बाहर था। होली का मौका था। अब इस मौके को कैसे छोड़ा जाए, तो हम गए थे आउट ऑफ स्टेशन और वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। बट जैसे ही मैं वापस आया हूँ, आई एम बैक फॉर यू गाइस। तो आज हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनने वाला है, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब पिछली बार एक बार अगर आपको याद होगा तो मैंने इंडेक्स फंड के ऊपर वीडियो बनाया था कि अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए, कहाँ पे किया जाए, तो आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई समझ नहीं है, आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आते, स्टॉक्स को देखना, कंपनीज को देखना नहीं आता, कंपनीज को ट्रैक करने का टाइम नहीं है, इंडेक्स फंड और ETF में पैसा डाल दो और अपने वेल्थ को ग्रो होते हुए देखते रहो। तो इंडेक्स फंड के बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आज मैं ETF के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको स्टॉक्स को बहुत ही लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, 15, 20, 25 साल तक के लिए। तब जाके आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। आपको SIP चालू रखना पड़ेगा। 5 साल में आपको खास रिटर्न नहीं मिलेगा, 10 साल में भी नहीं मिलेगा। ये जो वेल्थ क्रिएशन होता है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म का टाइम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अब आप कंफ्यूज होंगे या ये सोच रहे होंगे कि अब ऐसा कौन सा स्टॉक लो जो आगे जाके 25-30 सालों तक रहेगा। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये कंपनी के पोर्टफोलियोज जो है, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है यार, इसके मैनेजमेंट पूरा बाउंस मारता है मेरे को। कौन है जो मेरे लिए मेरे इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रख सकता है। बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिएगा, क्या कर सकते हैं, किसी को रोक तो सकते नहीं हैं हम लोग। अगर वीडियो के बीच में कोई बैकग्राउंड नॉइस आ जाए, खेद है, माफ़ी चाहूँगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इन्वेस्ट कीजिए आप ETF पे। तो आज हम लोग ETF के बारे में बात करते हैं। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ETF इज मैनेज्ड बाय AMC और जो इसका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्स होता है। इसके अंदर स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटी, ये सारी चीज़ें होते हैं। जैसे इंडेक्स फंड है, वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। इंडेक्स फंड के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया है, अंदर पड़ा होगा, जाके देख लो। तो जैसे इंडेक्स फंड है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक को या एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50। ठीक है, उसी तरह जो ETF है वो पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड है। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू मेक अ ग्रेटर वेल्थ। जाके वो वीडियो भी देख लो, व्यूज़ नहीं है उस पर थोड़े भी, दुखती रख, खैर जाने दो। तो अब जो ETF होते हैं, ETF सेक्टर बेस्ड भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको बैंकिंग, फार्मा, रियल एस्टेट, कमोडिटी, इंडेक्स बेस्ड ETF भी आपको मिल जाते हैं। अब जैसे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे आपको यूनिट्स मिलते हैं NAV की तरह, उसी तरह जो ETF है वो एक नॉर्मल शेयर की तरह, एक नॉर्मल स्टॉक की तरह अपने नॉर्मल मार्केट आवर्स में ट्रेड किया जाता है। अब जैसे इंडेक्स फंड है, ठीक है, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जाके वीडियो देखो, सब कुछ मैं ही बताऊँ। चलो इस पे आ जाता है, पुराने वीडियोस देखो, उसमें सब डिटेल में बताया हो। अब देखिए, अब जैसे NAV है, उसकी वैल्यू जो डिसाइड होती है वो मार्केट के एंडिंग में डिसाइड होती है। ठीक है, बट जो ETF है वो आप बीच मार्केट आवर्स में खरीद सकते हो, बेच सकते हो, नॉर्मल मार्केट आवर्स में एक नॉर्मल शेयर की तरह। ठीक है, ETF में इन्वेस्ट करने के बहुत से फायदे हैं। जैसे सबसे पहला, ETF में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इजी। डाइवर्सिफिकेशन का एक बेनिफिट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है। ETF एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, एजेंसीज को उनके होल्डिंग्स हमेशा दिखाने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ETF के अंदर आप स्टॉप लॉस एंड लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले वीडियो में है, जाके देख लो। अब हम लोग देखेंगे ETFs किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंडेक्स ETF। ये जो है ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है एंड उस हिसाब से उसको रेप्लिकेट करता है, सेम इंडेक्स फंड की तरह। उसी तरह एक इंडेक्स ETF भी होता है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50। दूसरा होता है कमोडिटी ETF। कमोडिटी ETF जो है वो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल,
गैस, उन सब के प्राइसेस को ट्रैक करता है और आपके पैसे वो वहाँ पे लगाता है। जैसे जैसे उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। डायरेक्टली पैरेलल जाने दो। उसके बाद है फिक्स इनकम ETF। यहाँ पे आपका पैसा बॉन्ड में लगाया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया या इंटरनेशनल बॉन्ड हो गया। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ETF। यहाँ पे जो आपका पैसा है वो फॉरेन कंपनी के इंडेक्स में लगाया जाता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रिस्क हद तक रिड्यूस हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। बाकी कांड तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। वहाँ पे तो ट्रम्प चाचा भी चचियाए हुए हैं, वहाँ पे भी पूरा भौकाल पड़ा हुआ है। वहाँ के पॉलिटिकल रिस्क और जियोग्राफिकल इश्यूज की वजह से ही तो हमारे मार्केट की लंका लगी हुई है। वो खैर बात की बात है। ये ETFs के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड। उसके बाद और सारे हैं, आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा। सब कुछ मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? जाओ गूगल करो। जैसे हमारे चैनल का विजन है लेट्स लर्न टुगेदर। मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपना दिमाग थोड़ा सा लगाए, खुद अपना विजन यूज़ करें और खुद थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करें आप। नहीं तो मार्केट में बैठे हुए जो भेड़िए स्कैमर्स हैं वो आपको पकड़ के खा जाएंगे। वो तो तैयार ही हैं आपको लूटने के लिए। मैंने एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को देखा था, वो कोई पॉडकास्ट पे आया था। बंदा बोल रहा था मैंने 50,000 का 50 लाख बना लिया है 6-7 बार। मैंने 50,000 के 32 लाख भी बनाए हैं 3-4 बार, वो भी सिर्फ 3-4 महीनों में। और ये चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ, मेरा 1,000 रुपये का कोर्स ले लो। व्हाट नॉनसेंस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी अक्ल लगाओ, थोड़ा सा खुद रिसर्च करो, खुद R&D करो और इन स्कैमर से बच के रहिए। कोई कोर्स वोर्स मत लेना, किसी के कोई क्लासेस अटेंड मत करना। आपका भाई है यहाँ पे सब कुछ बताने के लिए, ठीक है? तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मैं कुछ लेके आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल के ऊपर, मेरे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ थोड़े से आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उसमें नॉन सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन का बेल बजा लो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। फिर से मिलेंगे। शर्ट में हैंडसम लग रहा हूँ मैं, माय गॉड, मानना पड़ेगा।